Good morning everyone. Today we will continue 8th chapter of economics, रूरल डेवलपमेंट. ठीक है बेटा हमने ये चैप्टर है वो स्टार्ट किया था रूरल डेवलपमेंट के बारे में. तो आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. ठीक है, या कृषि विपणन इसे हम कहेंगे. कृषि विपणन. कृषि विपणन क्या होता है? ए मार्केटिंग सिस्टम विच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज द की टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. एक ऐसी प्रणाली जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कृषि विपणन या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं. कि जो उत्पादक है यानी कि जो फसल का उत्पादन करते हैं, जो किसान हैं, उनके भी हितों की रक्षा हो, और जो उपभोक्ता है जैसे हम हैं जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं खरीद कर, उनको भी नुकसान ना हो. जब दोनों हितों की रक्षा करते हैं तो एक ऐसी विपणन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल विपणन प्रणाली. तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग encompasses all activity in moving farm products from the producer to the final consumers. विपणन प्रणाली में क्या होता है बेटा कि देखो कोई भी चीज है वो किसान के खेत में अगर पैदा होती है, वहां से लेकर वो हम तक पहुंचती है. जब हम घर में उसका प्रयोग करते हैं तो एक उसे प्रोसेस से होकर गुजरना होता है. ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे किसान है वो खेत में फसल उगाएगा, ठीक है, फिर उसको काटेगा, फिर उसको कहीं पर संग्रह करेगा, स्टोर करेगा. ठीक है, एकदम से ये तो है नहीं, काटते ही उसका जो सेल है वो हो जाएगा. उसके बाद स्टोर करेगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट के साथ चाहिए, ट्रांसपोर्ट से फिर वो मंडियों तक पहुंचाएगा, मंडी से वो शॉपकीपर तक आएगा, और शॉपकीपर से फिर वो हमारे तक पहुंचेगा. तो इस पूरी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? विपणन प्रणाली कहते हैं. ठीक है, और इसमें हितों की रक्षा करनी होती है कि ना प्रोड्यूसर को नुकसान हो और ना ही उपभोक्ता को नुकसान हो. तो इसमें इसकी आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी? फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग गुड्स, कि जो किसान हैं उनको संग्रहण की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वो अपने फसल को अच्छी तरह से संग्रह कर सके. सेकंड है एडुक्वेट एंड इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू ब्रिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू मार्केट. ठीक है, कि कृषि उपज को मंडी तक ले जाने के लिए पर्याप्त और मितव्ययी यातायात सुविधाएं होनी चाहिए. एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स हु पार्टेक कमीशन. ऐसे जो इंटरमीडिएटर होते हैं जो कि कमीशन लेते हैं कि मैं आपकी फसल बिकवा दूंगा, ठीक है, उसने कमीशन ले लिया, फिर कि मैं आपको फसल दिलवा दूंगा, फिर उसने वहां से कमीशन ले लिया. तो ऐसे जो इंटरमीडिएटर हैं उनको खत्म करना होता है. बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट कंडीशन टू गेट बेटर प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूसर, कि उपज की बेहतर कीमत दिलवाने के लिए मंडी की जो स्थिति संबंधी मूल सूचना का प्राप्त होना. कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय इस जो फसल है या इस वस्तु का क्या कीमत चल रही है, वो टाइम टू टाइम है, मार्केट कंडीशन है, वो पता होनी चाहिए. With a view to improving the agricultural marketing system, the government has adopted the following measure. कि जो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उसमें सबसे पहले है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केट सोसाइटीज, या सहकारी कृषि विपणन समितियों को बढ़ावा देना. सहकारी खेती होती है, जैसे किसान मिलजुल कर खेती करते हैं, इसी तरह से कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केट भी होती है जो उस फसल को खरीद लेते हैं और उसको संग्रह करके रखते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वो निकालते जाते हैं. Development of regulating markets where market practices have been standardized so as to provide encouragement. कि किसानों को उनकी बेहतर फसल दिलवाने के लिए, बेहतर कीमत दिलवाने के लिए फसल की नियमित मंडियों का विकास किया गया है. ठीक है, अगर मंडी नहीं होगी तो किसान अपनी फसल बेचेंगे कहाँ? ठीक है, उनकी जो कीमत है उनको कैसे प्राप्त होगी? ठीक है, तो इन मंडियों की इस तरह से होता है ताकि किसानों को अपनी उपज को मंडी में बेचने के लिए उत्साहित किया जाए, उनको भी फायदा हो और उनको जो मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, उनके हाथ में ना जाना पड़े, उनको उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सके. फिर है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोड्यूस टू हेल्प द फार्मर्स टू फेच बेटर प्राइस. कि किसानों को उनकी बेहतर कीमत दिलवाने के लिए जो उनकी फसल होती है उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना.
ठीक है, या उनको ग्रेडिंग करना कि जो अच्छी फसल है उसको अच्छी कीमत मिलेगी और जो ठीक फसल है उसको ठीक ठीक कीमत मिलेगी। उसके बाद है गोदामों की सुविधा का विकास किया जाए। ठीक है, जो गोदाम है वहीं पर तो स्टोर होती है ना सारी, एक बार जो फसल काट कर है वहीं पर स्टोर होती है, फिर धीरे धीरे उनको मंडियों तक पहुंचाया जाता है। तो खाद्यान्न को गोदामों में रखने का कार्य भारतीय खाद्य निगम का होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपने FCI का नाम सुना होगा, जहां पर सारा जो फसल है वो उसको वहां पर इकट्ठा करके रखा जाता है, किंतु इन्हें किराए पर देने का कार्य किसका होता है? सेंटर और स्टेट वेयर हाउस करते हैं। ठीक है, इनको किराए पर दे दिया जाता है। बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहां पर किसान अपनी फसल को संग्रह करके रखते हैं। और उसके बाद क्या है? रेल और सड़क यातायात है वो उपलब्ध कराना, मतलब जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ताकि सड़कें अच्छी होंगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी तो आराम से किसान है उनको नियमित मंडियों तक पहुंचा सकता है। और इसके बाद है कि जो महत्वपूर्ण, द गवर्नमेंट नाउ प्रोवाइड्स फार्मर विद मार्केटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिवेलिंग लेवल ऑफ प्राइस और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। आजकल महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के बाजार में प्रचलित कीमत की सूचना किसानों को सरकार प्रदान कर रही है कि इस वस्तु की ये कीमत है, ताकि जो किसान है वो सचेत रहे कि मुझे अपनी जो वस्तु है वो इससे कम कीमत पर नहीं बेचनी, ताकि किसान को जिसने पूरा साल मेहनत की है उसको भी नुकसान ना हो। तो ये होता है कृषि विपणन या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसके बाद आती है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि फसलों को, एक ही फसल को ना उगाकर फसलों को हेर फेर कर उगाना। ठीक है, केवल उस प्रणाली को कहते हैं कृषि विविधीकरण, जिसमें एक ही फसल को बड़े पैमाने पर विशिष्टीकरण के विपरीत विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, एक बार पहले गेहूं उगा लिया, गेहूं की कटाई करके फिर चावल, फिर मक्का, अलग अलग फसलें, हर साल गेहूं ना उगाकर अलग अलग फसलें उगाने को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन या कृषि का विविधीकरण। अब हमें पता है बेटा इस बात का कि जो कृषि है उसके साथ ही पशुपालन भी आता है। हमने प्राथमिक क्रियाएं कर रखी हैं, तो प्राथमिक क्रियाओं में दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, तो पशुओं को भी पालने के लिए इसमें बढ़ावा दिया जाता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में। और क्या करते हैं? इन्वॉल्वमेंट और मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम लो वैल्यू कमोडिटी मिक्स टू हाई कमोडिटी मिक्स। इसमें जो लो वैल्यू की होती हैं और जो हाई वैल्यूज की होती हैं उनको मिलाकर उगाया जाता है। कभी कोई सी फसल उगाई जाती है, इससे क्या होता है? जो इसकी जो उत्पादकता होती है भूमि की वो भी नष्ट नहीं होती। ठीक है ना, अगर एक ही फसल आप बार बार उगाते रहोगे तो किसी एक चीज की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करके उगाओगे तो इससे क्या होगा? मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट्स की जो उसमें कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ क्या है? डेयरी है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है। ठीक है, इन सब को भी बढ़ावा दिया जाता है और इससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उनकी आवश्यकताएं पूरी होगी, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। और अगर हम साथ साथ में पशुपालन भी करेंगे तो इससे जो दूध और दूध की बनी वस्तुएं होती हैं, मांस, मछली, अंडे आदि की मांग जो हमारे देश में है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। तो ये है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको ये दोनों जो टॉपिक मैंने आज आपको करवाए हैं, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं।